हर एक राशि से हर एक ग्रह का कोई ना कोई संबंध होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में मैं बताऊंगा, उस ग्रह का शायद ही कहीं जिक्र होता है और शायद ही कोई जान पाते हैं और शायद ही किसी को पता है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि और रवि ग्रह का क्या संबंध है। आखिर कन्या राशि के जीवन में 2-3 साल से इतनी मुसीबत देखने को क्यों मिलता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कन्या राशि ने ऐसी कौन सी गलती की जो इनके जिंदगी में अनेकों तरह की समस्या देखने को मिल रहे हैं और अपनी जिंदगी से हताश और परेशान हैं। तो हम बता दें कि रवि ग्रह का जिक्र ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही कम होता है, लेकिन रवि ग्रह हालांकि सूर्य देव को ही कहा जाता है और रवि ग्रह का दूसरा नाम ही अरुण देव है, जो कि सूर्य देव का, सूर्य ग्रह का सारथी भी माना जाता है। और जब आप देखे होंगे कि जब सूर्योदय सुबह के समय होता है तो पहले का किरण का जो एक लालिमा होता है, लाल रंग का, अग्नि कलर का, वो कितना सुंदर होता है, कितना आकर्षक होता है, कितना लोगों को मोहित करता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सुबह उठ करके हमें स्नान करके सुबह जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी 9 बजे के बाद, तो 10 बजे के बाद, कोई 12 बजे उनको जल अर्पित करते हैं, लेकिन जल तो अर्पित करते हैं लेकिन सोचते हैं कि हमें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं बता दूं, यदि आप जब कोई जॉब कर रहे हैं, किसी नौकरी पे जा रहे हैं, जब आप सुबह के समय जब आप घर पे होते हैं तो उस समय आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जब आप नौकरी पे निकल जाते हैं, रास्ते में होते या अपने ड्यूटी करे थे, लेकिन उस समय आपको कोई फोन करे, कोई कुछ बोले तो उस बात को आप नजरअंदाज करते या आपके दिमाग से हट जाते हैं, उसकी बातों पर आप गौर नहीं कर पाते। यदि कोई चीज आपसे मांगता है तो वो भी आपके दिमाग से हट जाता है। उसी तरह हमारे जिंदगी में सूर्य देव जो है, उनकी लालिमा है, जब वो 12 घंटे ड्यूटी करने के लिए हमारे धरती पे अपनी रोशनी डालते हैं, नजर डालते हैं, तो उससे डालने से पहले जब सुबह होता है तो उस समय उनका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इन उस समय हम उनको प्रणाम करके जल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातें उन तक पहुंचता है, क्योंकि उस समय बिल्कुल फ्री होते, बिल्कुल खाली होते हैं। और जब आप ड्यूटी पे वो निकल जाते हैं, जब धरती पे अपनी रोशनी डाल देते हैं, जब अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, तो 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, जो भी 12 या 12 बजे जो भी हम उनको जल अर्पित करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, अपनी विनती करते हैं, तो वो उस समय उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं, अपने जो उनका ड्यूटी है वो अपने ड्यूटी पे लगे रहते हैं, जिस तरह से हमारी जिंदगी में होता है। तो इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उससे आपके हर एक मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव हमारे जिंदगी में राजा के हैं या पिता के हैं या हमारे स्वामी के, हमारे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण हाथ सूर्यदेव का होता है। जिनके ऊपर सूर्यदेव की नज़र जो है उन पे अच्छे होते हैं, उनके जीवन में हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी जीवन एकदम खुशहाली सी होती है। लेकिन जब सूर्यदेव हमारे से नाराज हो जाते हैं तो हमारे जिंदगी में फल शुभ फल देने के वजह जो है निगेटिव फल हमें दे दे, अशुभ फल देने लगते हैं। तो ये हर किसी के, इंसान के जीवन पे जो है इसका असर पड़ता है। लेकिन हमारे जीवन में जो भी, यदि सूर्यदेव ही नाराज रहेंगे तो हमारे जीवन में असफलता ही हाथ लगी, सफलता कभी मिलेगी ही नहीं। तो इसीलिए कहते कि रविवार का दिन जो है तो सूर्यदेव को जल करने के लिए, सबसे अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। हालांकि उनकी बातें कम होती है, लेकिन सूर्यदेव को रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब वो सूर्योदय होते हैं, जब उनके लालिमा होती है, तो उस समय जल चढ़ाइए, उससे आपके जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आपकी जिंदगी में चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और कन्या राशि का और सूर्यदेव का जब एक पॉजिटिव संबंध बन जाता है, आपस में दोस्ती का संबंध बन जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि दोस्त दोस्त के लिए क्या कर सकता है। जैसे आप देखे हैं कि महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती, कर्ण एक पापी था, दुष्कर्म हमेशा करता था, और उनका साथ एक कर्ण था जो अपने वचन से प्रतिबद्ध थे, लेकिन फिर भी वो सोचे कि हमारा दोस्त जो है पापी है, फिर भी उन्होंने समझ कर उनका साथ दिया। कहते हैं कि किसी भी धर्म में आप निष्ठा निभाना चाहिए, तो उनका साथ दिया, उनका पराजित हुआ। लेकिन वैसे ही हमारे जिंदगी में हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म से यदि हम सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जिंदगी में अपनी विनती सुनाते हैं सुबह के समय, तो हमारे जिंदगी बहुत ऐसे चीज चेंज हो जाते हैं, बहुत ऐसे
समस्या हमारी ज़िंदगी से खत्म हो जाती है। यदि आपके शरीर भी पतले-दुबले होते हैं या बहुत तरह की बीमारियाँ भी होती हैं, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठ करके स्नान ध्यान करते हैं, 2 घंटा या 1 घंटा आप घूमते हैं, तो देखिए आपके शरीर में बहुत चीज़ ऐसी देखने को मिलेगा कि बहुत बीमारियाँ आपके शरीर में खत्म हो जाती है। तो यही है कन्या और सूर्य रविवार का जो दिन होता है उसका संबंध, जो कि यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और आगे बढ़ने की चाहते हैं तो कृपा करके जो है आप रविवार के दिन, ऐसे हर रोज आपको करना चाहिए लेकिन रविवार का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव का ही दूसरा नाम होता है रविवार। और रविवार जब लालिमा होता है तो उस समय उनको जल अर्पित करिए, उनसे प्रसन्न होंगे, उस समय उनका दिमाग खाली होता है, जो चीज आप उनसे मांगेंगे वो आपको अवश्य पूरी करेंगे, आपके सारे दुख कष्ट सारे आपको